घर बैठे कैसे बनेगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड, यहाँ जाने स्टेप बाय स्टेप। 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत देश के सभी नागरिक 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी है। 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के कोई भी बुजुर्ग अब यह कार्ड बनवाकर 10 लाख का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। अन्य राज्यों में इसकी लिमिट 5 लाख रुपए है। आपकी आय चाहे जितनी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कमाई आयुष्मान कार्ड बनवाने की शर्त से ज़्यादा है। चिंता न करिए, केंद्र सरकार ने पिछले ही साल इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए कर दिया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इस कार्ड के जरिए देश का कोई भी नागरिक जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है, किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं, चाहे उनकी सालाना कमाई कितनी भी क्यों न हो, चाहे वह सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हों या फिर अपना कारोबार करते हों। 70 साल से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवा सकता है। दिल्ली में आयुष्मान कार्ड से इलाज मिलना भी शुरू हो गया है। अब तक 600 से ज़्यादा लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाकर इलाज करवा चुके हैं। आइए जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान वय वंदना कार्ड कैसे बनेगा। आयुष्मान वय वंदना कार्ड क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ही 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को अच्छी मेडिकल सुविधा देने के उद्देश्य से साल 2024 में ही आयुष्मान वय वंदन कार्ड की शुरुआत की गई थी। इस कार्ड को बनवाने के फ़ायदे हैं कि लाभार्थी देश भर के किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। दिल्ली में 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं, भले ही उनकी सालाना आय कुछ भी हो। एक अनुमान के मुताबिक देश में 6 करोड़ से ज़्यादा 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के फ़ायदे क्या हैं? 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, दिल्ली में 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज इस कार्ड से करा सकते हैं। 70 साल से या उससे ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड बनवाने के लिए सालाना आय को लेकर कोई शर्त नहीं है। बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड के लाभ के अलावा 5 लाख का टॉपअप वय वंदन कार्ड के जरिए मिलेगा। आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता: देश के सभी 70 साल या उससे अधिक उम्र के लोग। यह उम्र आधार कार्ड में दर्ज साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज। इस योजना से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसमें दर्ज जन्म तिथि के आधार पर ही तय होगा कि आपका आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनेगा या नहीं। अगर इसमें उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा रहती है तो आपका कार्ड बन जाएगा। इसके अलावा आधार लिंक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। आयुष्मान वय वंदन कार्ड कैसे बनवाएं? आयुष्मान वय वंदन कार्ड के लिए पंजीकरण बहुत ही आसान है। आप इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर एंटर करें, वेरीफाई पर क्लिक करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर आए OTP को एंटर करें, कैप्चा कोड लिखें और लॉगिन करें। स्क्रीन पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर सीनियर सिटीजन लिखा दिखेगा। क्लिक हेयर टू इनरोल पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैसेज लिखा आएगा, क्लिक हेयर फॉर फ्रेश इनरोलमेंट ऑफ 70। अगले पेज पर eKYC के लिए 3 ऑप्शन आएंगे। आप कोई भी एक चुन सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आधार OTP, सेकंड ऑप्शन फिंगरप्रिंट,
थर्ड, IRIS स्कैन। स्टेप थर्ड में मान लीजिए आप आधार कार्ड के जरिए eKYC करते हैं तो वेरीफाई पर क्लिक करें। कंसेंट को अच्छे से पढ़ें और यस आई विश पर टिक करें और अलाउ पर क्लिक करें। अब 2 OTP आएंगे, पहला आधार लिंक मोबाइल नंबर पर, दूसरा यूज़र के मोबाइल पर। eKYC सफल होने के बाद आपके पास एलिजिबल का मैसेज आएगा। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी अन्य हेल्थ योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप किसी अन्य हेल्थ योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको उस योजना को छोड़ना होगा। अगर नहीं उठा रहे हैं पहले से किसी योजना का लाभ तो आपको नन ऑफ द एबव पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। आपका eKYC सफलतापूर्वक हो जाएगा। आप अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आवेदक को कैमरा ऑन कर स्क्रीन में बने बॉक्स में चेहरा कर फ़ोटो क्लिक करनी होगी। फिर मोबाइल नंबर है या नहीं इसका जवाब देना होगा। लाभार्थी का मोबाइल नंबर लिखें और वेरीफाई पर क्लिक करें। OTP एंटर करें। आप किस श्रेणी से आते हैं जैसे SC ST, जनरल बॉक्स में से किसी को चुनें। फिर पिन कोड, जिला, शहरी, ग्रामीण, शहर और क्षेत्र का नाम चुनें। के बाद आवेदक को अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरनी होगी। परिवार के सदस्यों का नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर भरना होगा। पूरी जानकारी भरने के बाद ऐड मेंबर पर क्लिक करते जाएं। अगर परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो डिक्लेरेशन पर टिक कर दें। आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है। इस डिक्लेरेशन अब आपके पास मैसेज आएगा कि इनरोलमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है। 15 से 20 मिनट के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड मोबाइल से कैसे बनवाएं? स्टेप 1, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर आयुष्मान योजना का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। मोबाइल ऐप खोलें और नीचे लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन एज में बेनिफिशियरी पर टिक करें और नीचे कैप्चा भरें। मोबाइल नंबर लिखें और वेरीफाई पर क्लिक करें। OTP एंटर करें। अब स्क्रीन पर नीचे एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बैनर दिखेगा। क्लिक हेयर फॉर इनरोलमेंट ऑफ 70 इयर्स और मोर पर क्लिक करें। इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आएगा। इसको आप वेरीफाई कर लें फिल करके। इसके बाद सर्च फॉर बेनिफिशियरी का ऑप्शन खुलेगा। आधार नंबर और कैप्चा कोड एंटर करें। लिस्ट में नाम नहीं होगा तो एरर शो करेगा। नीचे नए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दिखने लगेगा। क्लिक करें। अब eKYC का ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें 4 विकल्प होंगे। फर्स्ट, आधार OTP, सेकंड, फिंगर स्कैन, थर्ड, IRIS स्कैन, फोर्थ, फेस ऑथ। आप कोई भी एक चुन सकते हैं। अगर आधार चुनेंगे तो OTP आएगा। फिंगर स्कैन में उंगलियों के निशान तो IRIS स्कैन में उंगलियों के निशान से स्कैन होगा। फेस ऑथ में आपके चेहरे के जरिए eKYC का प्रोसेस पूरा किया जाएगा। मोबाइल पर भी वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो पोर्टल पर किए थे। अब आपको ऊपर बताए गए स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 को फिर से फिल करके फॉलो करना होगा। पहले से आयुष्मान कार्डधारी मतलब जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है वो आयुष्मान वय वंदना कार्ड कैसे बनवाएं? आयुष्मान योजना के पोर्टल या मोबाइल ऐप को खोलें। मोबाइल OTP और कैप्चा डालकर लॉगिन करें। अब स्क्रीन पर नीचे एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बैनर दिखेगा। क्लिक हेयर फॉर इनरोलमेंट ऑफ 70 इयर्स और मोर पर क्लिक करें। सर्च फॉर बेनिफिशियरी का ऑप्शन खुलेगा। आधार नंबर और कैप्चा कोड एंटर करें। आपके परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी नीचे खुल जाएगी। 70 साल के जिस सदस्य का वय वंदना कार्ड बनवाना है उसका eKYC करें। eKYC का पूरा प्रोसेस ऊपर बताया हुआ गया है। आपको उसे ही फॉलो करना है। eKYC पूरी होने के बाद कैमरे से अपनी फ़ोटो खींचें, बाकी डिटेल्स भरें। प्रोसेस पूरा होने के 15 से 20 मिनट बाद आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड कैसे डाउनलोड करें? आयुष्मान योजना के पोर्टल या ऐप के जरिए लॉगिन करें।
सर्च फॉर बेनिफिशरी में राज्य का नाम, स्कीम में PMJAY चुनें। सामने 4 ऑप्शन होंगे: आधार, फैमिली आईडी, लोकेशन या PMJAY आईडी। कोई एक चुनें। फिर जिला चुनें। आधार से सर्च कर रहे हैं तो आधार नंबर डालें और वेरीफाई करें। सर्च बटन पर क्लिक करते ही सदस्यों की डिटेल खुल जाएगी। स्टेप 2 में आयुष्मान वय वंदना कार्ड डाउनलोड करने से पहले उनका eKYC होना ज़रूरी है। अगर eKYC पूरा हो गया है तो नाम के आगे हरा बटन दिखेगा। नाम के आगे ग्रीन बटन दिखने के बाद ही डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। अब ऑथेंटिक पॉपअप में 4 ऑप्शन दिखेंगे: आधार कार्ड फिंगरप्रिंट, IRIS स्कैन और फेस ऑथ। स्टेप 3 में मान लीजिए आधार कार्ड चुनते हैं तो कॉन्सेंट पढ़कर बॉक्स में टिक करें और अलाउ बटन पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन के बाद नाम के आगे हरा रंग दिखने लगेगा। आधार नंबर, लिंक मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP एंटर करें। डाउनलोड कार्ड पेज खुलेगा। नाम के आगे क्लिक करें। आयुष्मान वय वंदन कार्ड खुल जाएगा। उसे डाउनलोड करें, चाहे तो प्रिंट या शेयर भी कर सकते हैं। आयुष्मान वय वंदन कार्ड के अस्पताल की लिस्ट कहां से चेक करें? सबसे पहले आयुष्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर ऊपर PMJAY फॉर 70+ टैब पर क्लिक करें। इसमें लिस्ट ऑफ आयुष्मान वय वंदना कार्ड के अस्पताल की लिस्ट कैसे चेक करें? सबसे पहले आयुष्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर ऊपर PMJAY फॉर 70+ टैब पर क्लिक करें। इसमें लिस्ट ऑफ इम्प्लेंट हॉस्पिटल पर क्लिक करें। आप दूसरी साइट पर पहुंच जाएंगे जिसमें पिन कोड, जिले या फैसिलिटी नेम, एडवांस सर्च, आयुष्मान योजना का हेल्पलाइन नंबर। 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो हेल्पलाइन नंबर 1800110770 या 14555 पर संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर पर आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा। क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा? अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड पहले से है तो भी 70 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए अलग से आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाएगा। इसके तहत मिलने वाला 5 लाख का कवर भी आयुष्मान कार्ड से अलग होगा। 70 साल से ज़्यादा उम्र वालों को आयुष्मान योजना में टॉपअप मिलेगा। अगर मिलेगा, ये सवाल है तो हाँ, ये टॉपअप मिलेगा। अगर परिवार में कोई सदस्य 70 साल से ज़्यादा उम्र का है और उनका पहले से ही आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और वय वंदना कार्ड भी बनता है तो वह 10 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। क्या आयुष्मान वय वंदना कार्ड से पूरे परिवार को 10 लाख का कवरेज मिलेगा? नहीं। आयुष्मान वय वंदन कार्ड से के तहत अतिरिक्त 5 लाख का कवरेज सिर्फ 70 साल से ज़्यादा या उससे ज़्यादा उम्र के परिवार के सदस्यों के लिए होगा। बाकी परिवार के सदस्यों को आयुष्मान योजना के 5 लाख के तहत ही कवरेज मिलेगा। आयुष्मान वय वंदन योजना से जुड़े कुछ अन्य सवाल। क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है? हाँ, आधार कार्ड के जरिए eKYC होगी। सीनियर सिटीजन को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधार का इस्तेमाल करना होगा। अगर आधार कार्ड पर सिर्फ जन्म का साल लिखा हो तो जन्म तिथि कैसे तय होगी? ऐसी स्थिति में आधार कार्ड में जन्म के साल के अगले साल की 1 जनवरी को जन्म तिथि माना जाएगा। अगर माता पिता दोनों 70 साल से ज़्यादा के हैं तो क्या दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा? इसका जवाब है नहीं। पहले परिवार के एक सदस्य के नाम से आवेदन करें, फिर ऐड मेंबर के ऑप्शन से 70 साल से ज़्यादा उम्र के अन्य सदस्यों को जोड़ दें। क्या ABPMJAY वरिष्ठ नागरिक योजना में रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद इलाज मिल सकता है? इसका जवाब है हाँ। रजिस्ट्रेशन के अगले ही दिन से आप इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कोई भी वेटिंग टाइम नहीं है।
प्रश्न है, मेरे पिता 70 साल के हैं और उनकी हर महीने की कमाई 50,000 रुपये है। क्या वह वय वंदना कार्ड बनवा सकते हैं? जवाब है हाँ। आयुष्मान कार्ड की तरह वय वंदना कार्ड के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। भारत के सभी नागरिक जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है वह यह कार्ड बनवा सकते हैं। अगर परिवार में 2 सदस्य 70 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं तो क्या दोनों को 5-5 लाख का कवरेज मिलेगा? जवाब है नहीं। आयुष्मान कार्ड की ही तरह वय वंदना कार्ड भी परिवार पर आधारित होता है। अगर परिवार के 2 या उससे ज़्यादा सदस्य 70 साल से ज़्यादा के हैं तो उनके लिए साल में 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर होगा। अगर प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है तो भी क्या आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाया जा सकता है? जवाब है हाँ। प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस होने के बावजूद वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाकर लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई 70 साल या उससे ज़्यादा का सदस्य ESIC योजना में कवर है तो क्या उनका भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड बन सकता है? इसका जवाब है हाँ। ESIC कवर होने के बावजूद 70 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवा सकते हैं। क्या सरकारी नौकरी से रिटायर 70 साल से ज़्यादा उम्र के कर्मचारी जिनके पास CGHS कार्ड है वो भी वय वंदन कार्ड बनवा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सरकार के नियमों के मुताबिक आपको दोनों में से किसी एक योजना को चुनना होगा। मतलब CGHS या आयुष्मान वय वंदन कार्ड में से किसी एक योजना का लाभ आपको छोड़ना होगा।